अपनों का सम्मान। अगर आज आप अपने सास ससुर को सिर्फ पति के माता पिता समझकर छोड़ रही हैं तो याद रखिएगा, कल आपका बेटा भी किसी का पति बनेगा। जो आज आप बो रही हैं, कल वहीं काटना पड़ेगा। रात का समय था। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा था। तभी अंदर के कमरे से सास सुधा जी के खांसने की आवाज आई। आरती ने चिढ़कर अपनी थाली खिसकाई और अपने पति से कहा, ये रोज रोज का नाटक है, मुझसे अब और नहीं होता। सुबह से शाम तक दुकान संभालो, फिर घर आकर ये सब करो। क्यों न माँ जी को पास के किसी ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर दें। वहां उनकी देखभाल अच्छे से होगी और हमें भी थोड़ी शांति मिलेगी। पति ने उदास होकर सिर झुका लिया, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। आरती को लगा कि उसने अपनी बात मनवा ली है। वह खुश थी कि अब उसे रोज रोज की इस जिम्मेदारी से मुक्ति मिल जाएगी। अगले दिन रविवार था। आरती अपने 7 साल के बेटे आरव के कमरे में गई। उसने देखा कि आरव फर्श पर बैठकर अपने सारे खिलौने एक बड़े से गत्ते के डिब्बे में भर रहा था। आरती ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे वाह आरव, आज सारे खिलौने समेट रहे हो। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। आरव ने मासूमियत से ऊपर देखा और कहा, नहीं मम्मी, मैं खिलौने नहीं समेट रहा, मैं इस डिब्बे को संभाल कर रख रहा हूं। आरती ने हैरान होकर पूछा, इस खाली डिब्बे को संभाल कर क्यों रख रहे हो? इस खाली डिब्बे को संभाल कर क्यों रख रहे हो बेटा? आरव ने जो जवाब दिया, उसने आरती के पैरों तले से जमीन खिसका दी। आरव बोला, मम्मी, आपने कल पापा से कहा था ना कि दादी को ओल्ड एज होम छोड़ आते हैं। मैं यह डिब्बा इसलिए रख रहा हूं कि ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं और आप और पापा बूढ़े हो जाओ तो मैं भी आप दोनों को इस डिब्बे में बंद करके ओल्ड एज होम छोड़ाऊं। आखिर मुझे भी तो अपनी लाइफ में शांति चाहिए होगी ना। मासूम आरव के ये शब्द आरती के कान में पिघले हुए शीशे की तरह लगे। वह सुन खड़ी रह गई। उसकी आंखों के सामने पूरी रील घूम गई। कैसे उसने अपनी सास की छोटी छोटी जरूरतों को अनदेखा किया था, कैसे वह उनसे चिढ़ती थी। उसे समझ आ गया कि उसका बेटा स्कूल से नहीं बल्कि अपने ही घर से संस्कार सीख रहा था। जो आज वह जो व्यवहार वह आज अपनी सास के साथ कर रही थी, वही व्यवहार उसका बेटा कल उसके साथ करने की तैयारी कर रहा था। आरती भागती हुई सास के कमरे में गई। सुधा जी अपनी फटी हुई पुरानी साड़ी में पैबंद लगाने की कोशिश कर रही थी। धुंधली आंखों की वजह से सुई में धागा नहीं जा रहा था।
आरती की आंखों से आंसू बह निकले। उसने देखा कि जिस बेटे की कमाई पर, जिसके घर पर वह आज मालकिन बनकर बैठी है, उसे उस इसी मां ने पेट काटकर, रात रात भर जागकर, अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर, पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया था। आज वो बेटा उसका है, उसकी संपत्ति उसकी है, लेकिन जिसने यह सब दिया वो मां पराई हो गई। आरती घुटनों के बल बैठ गई, सास के हाथों से सुई धागा लिया और उनके सीने से लगकर रोने लगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गई थी। सुधा जी ने बिना कुछ पूछे अपनी ममता भरे हाथों से बहू के सिर को सहलाया और कहा, कोई बात नहीं बहू, बेटियां कभी कभी रूठ जाती है, पर मां कभी नाराज नहीं होती। दूर खड़ा छोटा आरव मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आज उसने घर में अपनों का सम्मान करना सीख लिया था। दोस्तों, सास ससुर सिर्फ रिश्तेदार नहीं होते, वो उस पेड़ की जड़ है जिसका फल आज आप खा रहे हैं। अगर उनकी संपत्ति और उनके बेटे से प्यार है, तो उनकी उम्र और उनके आत्मसम्मान से नफरत मत कीजिए। याद रखिए, वक्त का पहिया घूमकर वापस वहीं आता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस तरह की कहानियां मिलती रहे। अब हम लोग अगले वीडियो